नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल महात्मा बुद्ध जी के इंस्पायर्ड स्टोरी पर। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो में सुबह की 5 ऐसी अच्छी आदतों को बताऊंगा जिन्हें अगर आप अपनाते हैं तो आप जिंदगी भर रोगों से मुक्त रहोगे। आप हमेशा अपने आप को ऊर्जावान महसूस करोगे। आपका दिमाग बहुत ही तेजी से चलने लगेगा। आप हमेशा खूबसूरत और जवान दिखेंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आप अच्छे से मन लगा पाएंगे। इसलिए दोस्तों, इस कहानी को अंत तक अवश्य सुनें। सुबह उठने के बाद 5 आदतों को अपनाकर आप बहुत सारे रोगों से अपने शरीर को बचा सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए कहानी को शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को अधूरा नहीं छोड़ें, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। दोस्तों, एक नगर के नज़दीक एक जंगल में एक महात्मा अपना आश्रम बनाकर रहते थे। वह महात्मा आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। उस आश्रम में उनके बहुत सारे शिष्य भी रहते थे। एक दिन जब वह महात्मा सुबह स्नान करने के बाद अपने सभी शिष्यों को उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक सूरज नाम का शिष्य खड़ा हुआ और उनसे पूछने लगा, गुरुदेव, मेरे मन में आज एक सवाल उठ रहा है, कृपया मेरे सवाल का उत्तर दीजिए। सूरज की बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले कि पूछो, तुम्हारा प्रश्न क्या है। तब सूरज ने गुरुजी से कहा कि हे गुरुदेव, हम अपने शरीर को हमेशा रोगों से कैसे मुक्त रख सकते हैं। आप तो औषधियों के ज्ञाता हैं, कृपया करके कोई ऐसी औषधि बताओ जिसे पाकर हम हमेशा रोगों से मुक्त रह सके। सूरज की यह बात सुनकर गुरुदेव कहते हैं, आज मैं तुमको एक ऐसा मंत्र बताने वाला हूँ जिसे अगर कोई भी इंसान अपने जीवन में उतार लेता है तो उसे कभी भी रोग बीमारियां परेशान नहीं कर सकती। तब सूरज कहता है कि गुरुदेव, आप हमें वह मंत्र जरूर बताओ, हम सब उसको जरूर ग्रहण करेंगे। तब गुरुदेव कहते हैं, मैं तुम सबको सुबह की 5 बातें, आदतें बताने जा रहा हूँ जिसे अपनाकर तुम हमेशा के लिए रोगों से दूर रह सकते हो। और अगर किसी इंसान को कोई भयंकर बीमारी भी है तो वह भी उसको धीरे धीरे पीछा छुड़ा सकता है और शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से मजबूत इंसान बन सकता है। फिर वह गुरु उन सभी शिष्यों से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहली आदत, आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए। यह सुनने में बहुत ही आसान लग रहा है और ऐसा सुनकर ऐसा भी लगता है कि भला जल्दी उठने से क्या ही फायदे मिल सकते हैं। लेकिन बेटा, इसके बहुत सारे फायदे हैं। बड़े बुजुर्गों का भी यह मानना है कि सुबह सूर्योदय से पहले उठने और सूर्यदेव के दर्शन करने से दिन भर एनर्जी रहती है। सुबह जल्दी उठने के लिए रात को जल्दी सोना चाहिए ताकि दिन में ज़्यादा से ज़्यादा समय काम को पूरा करने के लिए मिल सके और आलस्य भी नहीं आता है। वहीं व्यक्ति की दिनचर्या में भी सुधार आता है। कई लोगों को रात के समय में भूख लगती है, वहीं वह सुबह देर से उठने के कारण खाना भी देर से खाते हैं। ऐसे में पेट से जुड़ी समस्याएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। सुबह जल्दी उठने से खान पान से लेकर हेल्दी लाइफ स्टाइल पर आप आसानी से ध्यान दे सकते हैं। सुबह जल्दी उठने से आपको आपके कामों को निपटाने के लिए भी समय मिल जाता है और आप सभी कामों को समय रहते संपन्न कर लेते हैं। इसके साथ ही जल्दी उठने से दिमाग शांत और एकाग्र रहने में मदद मिलती है, जिससे काम करने में मन लगता है। इससे आत्मविश्वास का भी विकास होता है। वहीं बेटा, जो व्यक्ति देर तक सोता रहता है, बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, वह दिन भर आलस्य में ही पड़ा रहता है। उसका मन
काम में भी नहीं लगता है, उसका शरीर ऊर्जाहीन हो जाता है। ऐसा इंसान अपने जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए तो बेटा कहते हैं कि जो सोता है वह खोता है। फिर गुरु उन सभी शिष्यों को कहते हैं कि बच्चों, इसके बाद दूसरी आदत है जो आपको सुबह उठते ही करनी चाहिए, वह है अंगड़ाई लेना। बच्चों, आपने अक्सर देखा होगा कि रात भर सोने के बाद जब हम सुबह उठते हैं तो हमें अंगड़ाई लेने का मन करता है। इंसान ही नहीं, जानवर भी अंगड़ाई लेते हैं। यह शरीर का ही प्राकृतिक तरीका है। ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाने का। जब हमारे शरीर में ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट होगा तो ब्लड में ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बहेगी, जिससे आपके हर एक अंग को फायदा होगा। सिर्फ इतना ही नहीं, अंगड़ाई लेने से और भी बहुत सारे फायदे आपको मिल सकते हैं। सुबह जब भी आप उठते हैं तो हम सभी को आलस्य आते हैं, हमारी आंखें ही नहीं खुलती हैं। लेकिन आयुर्वेद का मानना है कि अंगड़ाई लेने से दिमाग को यह संदेश पहुंच जाता है कि अब जागने का समय हो चुका है। इसलिए अगर आपको सुबह जल्दी उठने में परेशानी आती है तो रोज सुबह अंगड़ाई लेना शुरू कर दीजिए। जब आप सुबह उठकर अंगड़ाई लेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका आलस्य खत्म हो गया है और आपका उठना थोड़ा आसान हो जाए। फिर दोस्तों, गुरुजी ने तीसरी आदत बताते हुए कहा कि जितना हो सके उतना पानी पिए। बच्चों, सुबह उठते ही पानी पीने के बहुत सारे फायदे हैं। आयुर्वेद में बताया गया है कि जब हम 6 से 7 घंटे सोकर उठते हैं तो उस समय हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है। जब हम सुबह उठते हैं तो सबसे पहले पेशाब करने जाते हैं तो सारे दिन के मुकाबले हमारे पेशाब का रंग जो होता है वह पीला होता है और अम्लीय होता है। समय हमारे दिमाग को पानी चाहिए होता है, हमारी त्वचा को भी पानी चाहिए होता है, हमारे शरीर के हर एक अंग को पानी चाहिए। इस समय हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, लेकिन इस समय हम क्या करते हैं, पानी की जगह हम चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। बच्चों, चाय और कॉफ़ी दोनों ही हानिकारक है, मतलब यह शरीर में से पानी को बाहर निकालती है। इसलिए सुबह उठते ही चाय और कॉफ़ी पीना बंद करें और सुबह उठते ही अगर आप चाय पिएंगे तो आप उम्र से पहले ही वृद्ध नजर आएंगे। जब सुबह उठते ही आप चाय पीते हैं तो आपके पेट में अम्ली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे गैस और एसिडिटी बनने लगती है। वहीं सुबह उठकर अगर आप पानी पीते हैं तो उससे आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा तो कैलोरी जल्दी बर्न होगी, जिससे कभी भी आपको मोटापा नहीं होगा और जो लोग मोटे हैं उनका मोटापा घट जाएगा। सुबह उठते ही पानी पीने से डाइजेशन फास्ट हो जाती है, क्योंकि सुबह का पानी आपके पाचन तंत्र को सक्रिय करता है, जिससे आपका भोजन सही तरीके से पचता है। दोस्तों, फिर गुरुजी चौथी आदत बताते हुए कहते हैं, बेटा, आपको अपने दिमाग को स्वस्थ और शांत रखने के लिए सुबह योग और व्यायाम करना चाहिए। बेटा, जब तक आपका दिमाग शांत और स्वस्थ नहीं रहेगा तब तक आप चाहे कितना भी कुछ कर लो, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं और ना ही अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, क्योंकि अशांत मन बड़ी बीमारी से भी ज़्यादा खतरनाक होता है। बेटा, योग में आप सूर्य नमस्कार कर सकते हो। यह एक संपूर्ण योग अभ्यास है जो आपके पूरे शरीर को, मस्तिष्क के लिए बहुत ही लाभकारी है। सूर्य नमस्कार एक प्राचीन योग अभ्यास है। सूर्य नमस्कार में कुल 12 आसन होते हैं। इसमें 6 विधि के बाद फिर उन्हीं 6 विधि को उल्टे क्रम में दोहराना होता है। इन आसनों को सुबह सूर्य की किरणों के सामने करना चाहिए। इन आसनों का अभ्यास स्वच्छ और खुले हवादार वातावरण में करें।
सबसे पहला आसन होता है प्रणाम आसन। पहले सीधे खड़े हो जाएं, फिर दोनों हाथों को कंधे के समांतर उठाएं। दोनों हाथ हथेलियों को ऊपर की ओर लेकर जाइए। हथेलियों के पृष्ठभाग एक दूसरे से चिपके रहे। फिर उन्हें उसी स्थिति में सामने की ओर लाएं। तत्पश्चात नीचे की ओर गोल गोल घुमाते हुए नमस्कार की मुद्रा में खड़े हो जाएं। तब दोस्तों, गुरुजी सभी शिष्यों से कहते हैं कि बच्चों, जब आप इन आदतों को आप अपने जीवन में अपना लेंगे तो इससे आपको बहुत ही अच्छे लाभ प्राप्त होंगे। इतना कहकर गुरु ने अपना उपदेश खत्म किया। फिर सभी शिष्यों ने गुरु का धन्यवाद किया। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको इस कहानी से जरूर बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को भी लाइक जरूर करें और साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी इस कहानी से कुछ सीखने को मिल सके। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक और बुद्धा स्टोरी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों, आप सब लोग अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।